हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 4 की ये एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं 4.3। तो रेगुलर रहिए, रोज क्लास अटेंड करिए और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। अगर आप गैप देते हैं तो फिर समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो रेगुलर रहिए, सारी क्लास अटेंड करिए और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप बिल्कुल अटेंटिव होकर के क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। जो बच्चा पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बोलूंगा बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लाइव क्लास की या फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो ये है आपकी एनसीईआरटी बुक और हम लोग कर रहे हैं 4.3। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। 4.1 भी कर दिया है आपका, 4.2 भी कर दिया है। इसके अलावा साइंस की बुक्स से भी हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 6 तक। ठीक है, तो वो सब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं 4.3। उससे पहले स्केल पेंसिल लेके जरूर बैठना, क्योंकि आज जो काम करने वाले ज्योमेट्री की, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल आइडिया, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ, तो स्केल पेंसिल सबके पास होनी चाहिए। वीडियो पॉज करके इस चीज लेके बैठो एक बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपके लिए कुछ इस तरह से है। तो जब मैंने बोला था पेंसिल स्केल होना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन में क्या है फिर उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हो बेटा क्वेश्चन 1 है, मैं रीड कर रहा हूँ। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है आपके पास, एक डायग्राम गिवन है जिसे मैंने शेड किया हुआ येलो कलर से। ठीक है, और इसके अंदर से हमें क्या करना है, जो भी एंगल है उसके नाम मेंशन करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम से हमें एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसका नाम रखना है। ठीक है, कैसे, चलो देखो। तो पहले इसे ड्रॉ कर लो बेटा, क्वेश्चन लिखो नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। फिगर यानी इस डायग्राम की बात की जा रही है। तो जैसे ये डायग्राम देख रहे हो बेटा, इसका नाम क्या है, ABCD इस डायग्राम का नाम है। ठीक है, तो जैसे मैं एंगल आइडेंटिफाई करता हूं, ये मान लेता हूं मेरा फर्स्ट एंगल है, ये मेरा सेकंड एंगल है, और उसके बाद ये देख रहे हो ये थर्ड एंगल है, और उसके बाद ये 4 एंगल है। यानी कि इस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इन ये जो 4 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबका नाम रखना है। तो पहले मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, जब भी किसी एंगल का नाम रखना होता है, एक साइन यूज करते, एक सिंबल यूज करते, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका एक मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है और एक लाइन ऐसी होती है। ठीक है, ये हम सिंबल यूज करते हैं एंगल के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये क्या है, इसको बोलते हैं एंगल। ये एंगल का सिंबल है। वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला नहीं है। ठीक है, इनसे डिफरेंट है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी और ऊपर से ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा एंगल। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी एंगल है जब उसका नाम रखते हैं हम लोग, तो देखो जैसे सपोज मैं रख रहा हूं नाम इसका, ए का रख रहा हूं, इस ए का नाम, तो मैं क्या करूंगा, जो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं बेटा। जैसे देखो द एंगल्स आर बी, देखो ये जो है ना, ये एंगल किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो उसको बीच में रखेंगे। ठीक है, और आगे पीछे जो उसके आगे पीछे है, तो इसके आगे क्या है, डी है, और इसके पीछे क्या है, बी है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एंगल DAB। ठीक है, जिस पे भी एंगल बन रहा है उसे बीच में रखेंगे, बाकी आगे पीछे रख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो DA, या फिर आप ऐसे लिख लो DAB, या फिर ऐसे लिख लो BAD, दोनों ही ठीक है। यानी कि हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं इसे DAB या फिर BAD, दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमें जिस पॉइंट पे ऊपर एंगल बन रहा है, ड्रॉ हो रहा है, उसे बीच में रखना है। बस ये बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो अब करते हैं सेकंड एंगल के बारे में। तो सेकंड में यहाँ पे बीच में क्या है, बी आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ बी लिख दिया, स्टार्ट यहां से कर रहा हूं ABC। ठीक है, देखो लिख दिया ना ABC, या फिर इसे CBA भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। और ये जो सिंबल यूज हो रहा है, ये किसका सिंबल है, एंगल का सिंबल है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में जैसे बेटा यहां जाते हो तो यहाँ पे सी बीच में आना चाहिए। देखो मैंने बीच में सी लिखा है। तो स्टार्ट कैसे करोगे, लिखोगे एंगल, ये सिंबल हो गया एंगल का, B C और D। ठीक है, तो ये B C और D
हो गया बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह से मैंने इसे यहां लिख दिया। उसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंगल CDA। तो यहाँ पे D का मतलब ये है कि जो भी एंगल होगा वो उसमें जो एंगल बन रहा होगा किस पॉइंट के ऊपर, D के ऊपर बन रहा होगा। देखो D के ऊपर एंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्या है C, फिर D और फिर A, ये लिखा है ना CDA, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे एंगल के नाम लिखने हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझना था कि इस सिंबल को, एंगल का सिंबल क्या होता है, ये होता है जो मैंने अभी बता रहा हूँ, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये इसका सिंबल है, ये पता होना चाहिए। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। अगर ये दो बात क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी एक डायग्राम गिवन है, और इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। तो पहले तो एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो, क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। देखो पॉइंट अगर देखना स्टार्ट करोगे, पॉइंट A, B, C, D, O, E, F, कुछ इस तरह से कई सारे पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है। चलो अब ये कॉन्सेप्ट, ये जो डायग्राम है उसे बाद में रीड करेंगे। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन डायग्राम। ये जो गिवन डायग्राम है, ये जो पिक्चर गिवन है, ये डायग्राम में गिवन है, ठीक है। ये देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये डायग्राम गिवन है। तो बोला इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। आपने क्या करना, पॉइंट्स के नाम लिखना है। बहुत इजी है भाई। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, पॉइंट A है, B है, C है, D, E, F और O है, ठीक है। लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि इस तरह से पॉइंट के नाम लिख देने हैं, बल्कि इन्होंने अपनी कंडीशन लगा के पूछ रहे हैं कि किसका नाम पूछ रहा है या किसका नहीं पूछ रहा है। जिसका नाम पूछा जा रहा है, जिस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, उसी पॉइंट के बारे में हमें बताना है। ऐसे नहीं कि सब कुछ बताना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। जो पूछा जा रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन में, एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये नहीं कि आपको जो आता है लिख दोगे, उसके मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो लिखना क्या है आप समझो। तो इसमें पार्ट ए में आपसे बोला जा रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। अच्छा, दो वर्ड है यहाँ पे, एक है वर्ड इंटीरियर, एक वर्ड है एक्सटीरियर। अब दोनों का मतलब समझो। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, यहाँ लिख दूं। इंटीरियर जो वर्ड है, मैथ्स में अगर इसका वर्ड अगर यूज कर, मीनिंग यूज करना है, इंटीरियर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये O है। इंटीरियर मतलब इनसाइड समझना, ठीक है। इंटीरियर मीन्स इनसाइड। और एक वर्ड और लिखा हुआ ना एक्सटीरियर, बी पार्ट में देखो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स होता है आउटसाइड, यानी कि जो चीज आउटसाइड में हो उसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ड मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि मैथ्स की जो मीनिंग है वो आपके इंग्लिश में यूज होगी, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इंटीरियर मीन्स इनसाइड और एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, ठीक है। ऑन का मतलब तो पता ही है, ऑन का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर। ऑन की मीनिंग तो इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ये दो वर्ड की वर्ड है, दोनों की वर्ड आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। कौन सा एंगल, DOE। इसके इंटीरियर मैंने, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है। तो चल सबसे पहले ये डी पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। डी का है, डी का है, डी का है, डी का है, मेरे को मिल गया भाई। ये देखो, ये रहा डी। तो मैं ऐसा करता हूँ, छोटा सा सर्कल बना देता हूँ, छोटा सा सर्कल बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। ये डी रहा, डी के बाद क्या बोला जा रहा है, O। देखो O ये रहा, DOE, ठीक है। DOE के बात की जा रही है, इस यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। एंगल DOE। और इसका क्या होना चाहिए, इंटीरियर। इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है भाई। क्या इस पॉइंट का नाम, पॉइंट O। पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट O। इस एंगल के अंदर कौन सा आ रहा है, पॉइंट O आ रहा है। तो ये लिखना था नाम। तो आंसर लिखोगे इसका सॉल्यूशन में, द पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ, पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। DOE के इंटीरियर में पॉइंट क्या है, पॉइंट A। ऐसे भी A भी लिख के छोड़ सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, पॉइंट O। क्या लिखोगे, पॉइंट O। देखो मैं लिख रहा हूं ऐसे, पॉइंट, सॉरी O नहीं, पॉइंट A। क्या है ये, पॉइंट A। क्या इसके बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट A आ रहा है। तो इस तरह लिख दोगे, द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज पॉइंट A। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर A लिख के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि कैपिटल लेटर का मतलब ही यही होता है, वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में 4.1 में बताया था, बिल्कुल बेसिक, कि पॉइंट को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। लाइन को किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के लिए रे क्या होता है।
अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 4.1 की वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले तो वो देखो, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके। किसके बारे में? लाइन के बारे में, रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए बेटा। कहां से पता लगेगा? एक्सरसाइज 4.1 में मैंने ये सारी चीज डिटेल में बताया था, तो वहां से देख सकते हो। चलो आओ अब बी पार्ट में देखो क्या पूछा जा रहा है। बी पार्ट में पूछा जा रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मतलब जो उसके बाहर हो, इंटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर आउटसाइड। ठीक है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इनसाइड, और एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड। ये वर्ड कहीं कोने में लिख के रख लेना भाई, कहीं भूल जाओ। तो एक्सटीरियर को देखते हैं। पहले एंगल का नाम क्या दिया हुआ है? EOF, यानी कि सेंटर में क्या होगा? O होगा। ठीक है भाई, पहले E को आइडेंटिफाई करते हैं। ये रहा E, और फिर O, ये रहा EOF, यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है। कौन से एंगल की? इस एंगल की बात की जा रही है। देखो इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल। अब इस एंगल से बाहर जो भी चीज है उस पॉइंट का नाम बताना है हमें, इस एंगल के बाहर। ठीक है, ये जो एंगल है इतना बड़ा, जो इस गैप जो बन के आ रहा है इधर से लेके यहाँ, इसके बाहर जो भी चीज पॉइंट है उस वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर जो भी है वो हमारा आंसर होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर पॉइंट की बात की जा रही है। तो भाई एक सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट सी दिख रहा है, बिल्कुल बाहर है इसके। ठीक है, इस एंगल के बाहर है। और देखो अगर इससे कंपैरिजन कर रहा हूं, इस वाले एंगल से, देखो ये मैंने बार बार मार्क कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। इसके बाहर यानी कि ए भी इसके बाहर है, और ये डी भी इससे बाहर ही है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि एक्सटीरियर है किसी एंगल EOF के। तो आंसर लिखोगे द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ, द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, यानी EOF के जो बाहर है क्या क्या है? सी हमने ये आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद ए, देखो ये आइडेंटिफाई किया, और ए के अलावा क्या? डी भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो दीज आर द पॉइंट आउटसाइड ऑफ द एंगल EOF। यू कैन से दैट these are the points outside या फिर exterior of angle EOF। ठीक है, इसके एक्सटीरियर में ये पॉइंट है। इसके कौन कौन से? एक तो C है, फिर A और D है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसके बाहर है। अच्छा, अब आते हैं पार्ट C के अंदर आते हैं। तो C में बोला जा रहा है ऑन का मतलब उस एंगल के ऊपर ही है, ऑन EOF। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि EOF कौन से एंगल की बात की जा रही है। तो भाई वही सेम एंगल EOF, इस लाइन की लाइन जो बनेगी ना, ये एंगल जो ड्रॉ हो रहा है, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? देखो ये पॉइंट आ रहा है, मैं बॉक्स में बना रहा हूं इसको। ठीक है, सर्कल नहीं बना रहा हूं ताकि आप समझ सको कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा आ रहा है? पॉइंट B आ रहा है एक तो। ठीक है, EOF एक तो पॉइंट B आ रहा है। ठीक है, B के अलावा और कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? पॉइंट E भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट E आ गया, बॉक्स बना रहा हूं ताकि समझ पाओ। इस लाइन के ऊपर O भी कह सकते हो, O भी आ रहा है। और उसके अलावा EOF, एक मिनट, हाँ O भी आ गया, O ये रहा, O भी इस लाइन के ऊपर ही आता है। O के अलावा F भी इसी के ऊपर आ रहा है। देखो बॉक्स बनाया मैंने सबको आइडेंटिफाई करने के लिए। E आ रहा है, O B, E B O और F, ये क्या इसके ऊपर है, इस एंगल के ऊपर जो बन के आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आंसर लिखोगे सी पार्ट का सोल्यूशन जो लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे, द पॉइंट्स ऑन EOF, द पॉइंट्स ऑन एंगल EOF। कौन कौन सा पॉइंट है? E, देखो मैंने E लिख दिया, फिर B लिख दिया, B के बाद O, ये रहा O लिख दिया, और फिर ये F। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन बच्चे से मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, ताकि आपको जो ये तीनों जो मीनिंग है ना, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की और ऑन, जो ये छोटे छोटे वर्ड है, इसका मीनिंग क्लियर हो सके, मैथ्स में क्या पूछा बोला जा रहा है और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी पता लग सके। ठीक है, तो इस बार जरूर देख लेना। रिवीजन के लिए भी जरूरी है कि 2 बार आप वीडियो देखो, कम से कम 2 बार क्लास को देखो, तब जाके आपको एक बार में समझ में नहीं आता कई बार। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसलिए डिटेल में बताऊंगा और जितने भी पार्ट्स को मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव होकर के समझना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। कैसे देखते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं ड्रॉ कर देना, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स, रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच दैट दे हैव। आपको 2 एंगल ड्रॉ करने, कुछ इस तरह से ड्रॉ करने
जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। स्केल ले लो, पेंसिल ले लो और हो जाओ तैयार। पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। तो ए पार्ट देखो, ए पार्ट में क्या बोला जा रहा है? तो ए पार्ट में बोला जा रहा है आपसे जो ड्रॉ करना है, डायग्राम जो ड्रॉ करना है, कैसा ड्रॉ करना है? 2 एंगल्स का डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि 1 पॉइंट इज कॉमन, यानी कि 2 एंगल आपको ड्रॉ करने हैं जिसमें एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब है दोनों के पास हो, यानी कि फर्स्ट एंगल के पास भी हो, ठीक है, और सेकंड एंगल के पास भी हो, दोनों के पास एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, उन्होंने कुछ बोला नहीं नाम के बारे में, इसका मतलब ये हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कैपिटल लेटर यूज कर रहा है, स्मॉल लेटर में मत लिखने लग जाना। चलो देखो इसका ए पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो देखो इस तरह लिखोगे सोल्यूशन, O इज कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज 2 एंगल। अब ये एंगल कौन कौन से जरा ध्यान से देखो। तो मैंने ये फर्स्ट एंगल ड्रॉ कर दिया, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है, ये ड्रॉ कर दिया एंगल। एंगल का नाम क्या है? एक का नाम है COD। क्या नाम है एंगल का? COD। ठीक है, ये रहा एंगल COD। और सेकंड एंगल का नाम क्या है? इसको फर्स्ट सेकंड को हटा ही दो। ठीक है, पहले क्या है? COD, और उसके बाद एक और क्या है? एक और जो आपके पास है BOA बोल सकते हो या फिर AOB बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दोनों एंगल है। अब दोनों एंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के एंगल के बीच में क्या आ रहा है? O आ रहा है। दोनों के बीच में क्या आ रहा है? O पॉइंट आ रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? O। तो लिख सकते हो कि कॉमन पॉइंट क्या है आपके पास? कॉमन पॉइंट इज O। और एंगल फर्स्ट एंगल क्या है हमारे पास? एंगल 1 है हमारे पास COD, और एंगल 2 हमारे पास क्या है? एंगल AOB। देखो ये लिखा है मैंने, O इज द कॉमन बिटवीन एंगल COD एंड एंगल AOB। 2 एंगल ड्रॉ कर रहे थे, दोनों एंगल ड्रॉ कर दिया हमने, नाम हमने अपनी मर्जी से रख दिया। और हाँ बेटा, ये लाइन की एंगल के बीच में ये लिखना जरूरी होता है, अगर ये नहीं करोगे तो भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये पता लगता है कि भाई आप इस एंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने किया हुआ ना, ये करना जरूरी है, भूलना मत, इसमें मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह एंगल के नाम रखना और हमेशा कैपिटल लेटर यूज करना। देखो मैंने सारे कैपिटल लेटर यूज किए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका ए पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा था। तो जैसे बी पार्ट में देख रहे हो, उसमें पूछा जा रहा है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब जो 1 पॉइंट कॉमन था, अब 2 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो दोनों एंगल के अंदर आने चाहिए। कैसे? चलो देखो, डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया, जरा एक बार देखो ध्यान से। तो ये है आपके लिए पॉइंट बी और ओ, देख लो, ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी ये रहा, और पॉइंट ओ को ध्यान से देखो, और मैं रीड कर रहा हूं जैसे सॉल्यूशन के लिए। ओ एंड बी आर द कॉमन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट? ओ एंड बी आर द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल AOB, यानी कि AOB, यानी कि ये मेरा फर्स्ट एंगल हो गया, इसकी बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट एंगल हो गया। और उसके बाद एंड BOC, ये रहा B, ये रहा O, ये रहा C, यानी कि इस एंगल ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड एंगल हो गया। दिस वन इज सेकेंड एंगल, दिस वन इज फर्स्ट एंगल। एंड द कॉमन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं जो दोनों के पास है, एक तो B है और एक क्या है? O है, यानी कि A, इस 2 एंगल के अंदर हमारे पास B पॉइंट और O पॉइंट कॉमन है। तो ये तो लिखा है मैंने, B एंड O आर द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल AOB एंड एंगल BOC। ठीक है, तो इस तरह अपने आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, और इस तरह, और जैसे ये स्केल से ड्रॉ करना है पेंसिल यूज करके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, गड़बड़ मत करना इसे ड्रॉ करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह अपने आंसर को लिख सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट एंगल हो गया, सॉरी, ये मेरा फर्स्ट एंगल हो गया, और ये मेरा सेकेंड एंगल हो गया। ठीक है, और कॉमन पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट बी एंड पॉइंट ओ। ये रहा बी, ये रहा ओ। देखो ओ ये लिख दिया मैंने, बी ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह अपने आंसर को करना है। चलो अब देखते हैं सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो सी पार्ट में जैसा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो सी पार्ट में पूछा जा रहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। देखो फर्स्ट वाले में 1 पॉइंट कॉमन था, सेकंड वाले में 2 पॉइंट कॉमन था, और थर्ड वाले में क्या है? 3 पॉइंट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए तो कॉमन आने चाहिए।
चलो भाई देखो डायग्राम कितना अच्छा बनाऊंगा, न्यू स्टाइल ऑफ डायग्राम होगा। देखो तो ये रहा पॉइंट भाई ओ ई एंड बी, ये रहा ओ, ये देखो ई, ये रहा बी। तो ये तीन क्या है मेरे पास कॉमन पॉइंट है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो भाई ओ ई बी आर कॉमन पॉइंट्स। ये क्या है कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स की मतलब है कि इस बार दोनों एंगल के पास होंगे। किस कौन कौन से एंगल, एंगल ए ओ बी। तो पहले ए ओ बी को आइडेंटिफाई करते हैं, ये वाला एंगल यानी कि ये मेरा फर्स्ट एंगल हो गया। ठीक है, और उसके लिए एंड बी ओ सी, बी ओ सी ये मेरा सेकेंड एंगल हो गया। फर्स्ट एंगल ये, सेकेंड एंगल ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, देखो दोनों के पास बी आर है, बी आर है, दोनों के पास ई आर है, बिल्कुल आ रहा है, और दोनों के पास ओ आर है, यस आ रहा है। ये ऐसे भी आ रहा है और ये ऐसे, यानी कि ये वाली जो रे बन के आ रही है, देखो रे ओ बी, ये जो रे है, रे का मतलब होता है वन साइड तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, एरो होता है, और वन साइड कुछ नहीं होता है, वन साइड टर्मिनेट होता है। ठीक है, इसको एरो बोलते हैं बेटा, या रे भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसे, रे बोलते हैं। रे में क्या वन साइड तो एक्सटेंड कर सकते हो और वन साइड फुल स्टॉप लगा होता है, एक तरह से बोल सकते हो। तो इसके बीच में हमें ये बताना था कि 2 पॉइंट्स कॉमन। तो 2 पॉइंट्स कॉमन कौन कौन, 3 पॉइंट्स कॉमन बताने थे। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, बी हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट ई और पॉइंट ओ। तो आंसर लिखोगे ओ ई एंड बी आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल ए ओ बी। ए ओ बी यानी कि मेरा ये फर्स्ट एंगल हो गया, एंड एंगल बी ओ सी यानी कि मेरा सेकेंड एंगल है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, इसका मतलब ये एंगल है, इसका नंबर 1 यानी एंगल 1, इसका मतलब क्या एंगल 2 है। ठीक है, किसी बच्चे को मीनिंग क्लियर नहीं हो रही तो इसका मतलब होता है एंगल 1 यानी फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और जब मैं ऐसे लिख दूंगा इसका मतलब होता है एंगल 2, सेकेंड एंगल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं इससे। तो इस तरह से आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से आपने करना है, स्केल पेंसिल यूज करना प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चलो अब देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या पूछा जा रहा था, तो डी में बोला जा रहा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। पहले में 1 में 1 पॉइंट, 2 में 2 पॉइंट, 3 में 3 पॉइंट एंड 4 में 4 पॉइंट कॉमन आने चाहिए। भाई अब तो और टफ हो गया भाई, अभी तक तो 1 पॉइंट था, फिर 2 पॉइंट आया था, फिर 3 पॉइंट आया, फिर 4 पॉइंट आया आ गया। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। चलो देखते हैं फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा डी का, जरा ध्यान से देखो। कितने पॉइंट कॉमन आने चाहिए, 4 पॉइंट कॉमन आने चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो जैसे कि देख रहे हो बेटा, इसके अंदर मैंने ये 4 पॉइंट्स बना दिए। मैंने पॉइंट ए बना दिया है, पॉइंट ई। चलो पहले क्वेश्चन इसका सोल्यूशन पढ़ लो, पहले मैंने कैसे किया है, फिर ये समझाता हूं। तो मैंने इसमें लिखा है सोल्यूशन डी के अंदर ओ ई डी ए, O E D A are common points between angle this and angle this। पहले इस एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं, B O A, ये रहा B, ये रहा O, ये रहा A, यानी कि ये मेरा फर्स्ट एंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंगल क्या है, C O A, ये मेरा C, ये मेरा O, ये मेरा A। तो ये मेरा हो गया सेकंड एंगल, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है। ठीक है, और इनके बीच में कॉमन पॉइंट जो दोनों के पास हो, तो दोनों के पास क्या क्या है भाई, ध्यान से देखो। एक तो पहले O आ गया, दोनों के पास है भी, फिर उसके बाद E आ रहा है दोनों के पास, E आ गया, उसके बाद D आ रहा है दोनों के पास। ठीक है, D आ गया, और उसके बाद A आ रहा है। बस C एक के पास है और एक के पास B है, बस ये डिफरेंस है। अदरवाइज सारे पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स कॉमन है, ये दोनों अलग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट O, पॉइंट E, पॉइंट D एंड पॉइंट A आर कॉमन पॉइंट्स। ये क्या है, कॉमन पॉइंट्स हैं जो दोनों के पास है। दोनों का मतलब है एंगल फर्स्ट, ये है मेरा एंगल फर्स्ट। ठीक है, बी ओ ए। ठीक है, दिख रहा होगा बी ओ, देखो सर्कल बन रहा है ना रेड कलर का, ये इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ए। और उसके बाद नेक्स्ट है सी ओ ए। तो देखो ये रहा सी, ध्यान से देखो, सी, ये रहा ओ, और ओ के बाद ये ए। तो इस बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए। क्या क्या है, ये सारे पॉइंट लिख दिए। ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट ए, उल्टा ही लिख ले, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो, पॉइंट ओ, ये रहा ओ, पॉइंट ई, पॉइंट डी और पॉइंट ए। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे जो मैंने यहां लिख दिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट करेंगे। क्या लास्ट पार्ट में 5 पॉइंट तो नहीं पूछ रहा ना, तो 1 2 3 4 चल रहा है, कहीं 5 पॉइंट तो नहीं पूछ रहा। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या है। तो डी क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि आज के लास्ट एक्स एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट को भी देख लो। 1 रे इन कॉमन। अच्छा अब पॉइंट नहीं भाई, अब तो रे की बात हो रही है, किसकी, रे की बात हो रही है कि रे कॉमन आना चाहिए। ठीक है भाई, रे को कॉमन, रे इसको बोलते हैं बेटा। वन साइड टर्मिनेट कर सकते हो यानी बढ़ेगी नहीं, और दूसरी साइड जितना चाहो उतना एक्सटेंड, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। बस ध्यान रखना कि वन साइड ये एरो बना होगा, ठीक है, और वन साइड कुछ भी नहीं बना होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो एक रे कॉमन आना चाहिए। बहुत इजी था क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, ये देखो, तो ये आ गया आपके पास इसका ई पार्ट। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। देखो फर्स्ट एंगल मेरा ये है, ठीक है, और सेकेंड एंगल मेरा ये है। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है, जो ये रे जो दिख रहा है, ये क्या है, कॉमन है। ये इसके पास भी है और इसके पास भी, दोनों एंगल के पास है। एंगल 1 के अंदर भी है, एंगल 2 के अंदर भी है। तो लिख सकते हैं OC, एंगल OC, ये रहा एंगल OC इज कॉमन रे। ये क्या है, OC क्या है, कॉमन रे है जो दोनों के पास है, बिटवीन एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल BOC, ठीक है, इस एंगल में, और एंगल AOC यानी कि AO और ये C दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है ना, इसके पास भी है, इसके पास भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया भी आंसर, बहुत इजी आंसर, बताओ क्या हो गया, आंसर हो गया OC। कभी कोई कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये रे है, क्या है, रे, ठीक है, ये क्या है, कॉमन रे है, ये क्या है, कॉमन रे OC। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हो गया आपका 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब जो मैथ्स की जो आपकी एक्सरसाइज यानी जो वीडियो आएगी, क्लास होगी आपकी, वो 4.3 के बाद 4.4। ठीक है, तो पहले तो ये करना, अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसे अच्छे से देख लो, उसे समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आगे बढ़ लो। ठीक है ना, तो प्रीवियस वीडियो देख के रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ भाई आपको कैसी लग रही वीडियो। ठीक है, जरूर बताना मुझे कैसा लग रहा है। और आज मुझे भाई ये बताना कि रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज 4.1 जरूर देख लेना एक बार, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि 4.4 में मिलेंगे। साइंस की वीडियो भी इस चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय।